हे देयर एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ऑथेंटिकेशन की क्या जरूरत है और क्यों ऑथेंटिकेशन हम लोगों को हेल्पफुल रहता है किसी भी एक रेस्टफुल एपीआई के एप्लीकेशन में। सो गाइस, ऑथेंटिकेशन क्या होता है, पहले इस चीज पर आ जाते हैं हम लोग। तो ऑथेंटिकेशन को हम लोग अक्सर ऑथ नाम से भी जानते हैं, जो कि लारावेल का अपना एक पैकेज भी है, बट हम लोग उस पैकेज की अभी बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं ऑथेंटिकेशन की। सो गाइस, ऑथेंटिकेशन का मतलब ये है कि जब आप किसी रिसोर्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, जैसे आप यहाँ से एक रिक्वेस्ट भेज रहे हो किसी रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए, ये आपका एक रिसोर्स हो गया और इसको एक्सेस करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हो, एक रिक्वेस्ट भेज रहे हो यहाँ से। ओके, अब ये जो रिक्वेस्ट जा रही है, अब तक जो हम लोगों ने एपीआईज बनाई, मतलब जितनी भी एपीआईज बनाई, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट की, वो सारी एपीआईज कैसे थी, ऑथेंटिकेशन लेस एपीआईज थी। मतलब उनमें आपके किसी भी बंदे के पास अगर वो एपीआई आती है तो वो बंदा उसको रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है। बट अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो एपीआईज बनाएंगे आगे, वो सारी ऑथेंटिकेटेड एपीआईज होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस रिक्वेस्ट के बीच में यहाँ पर यहाँ बिठाएंगे एक ऑथेंटिकेटर। ठीक है, मतलब एक ऐसा मैकेनिज्म, एक ऐसा कोड जो क्या करेगा, रिक्वेस्ट को पहले ऑथेंटिकेट करेगा और अगर रिक्वेस्ट जाने लायक हुई तो उसको जाने देगा, वरना उसको क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा और एरर शो कर देगा कि यू आर नॉट अलाउड टू एक्सेस दिस रिसोर्स। ठीक है, तो ये चीज करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहले सबसे सिंपलेस्ट तरीके पे जाएंगे, फिर हम लोग जाएंगे एक दूसरे एडवांस तरीके पे। ठीक है, तो ऑथेंटिकेशन आई होप समझ में आ गया होगा। किसी भी एपीआई को हिट करने से पहले ये चेक किया जाना कि जो एपीआई हिट कर रहा है क्या वो बंदा ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है। कोई भी बंदा एपीआई हिट कर दे, ये अलाउ नहीं करना है। ठीक है, तो इस चीज को करने का जो सबसे पहला मेथड है वो है एक स्टैटिक की। ओके, ये थोड़ा सा अनसिक्योर भी है, बट छोटे एप्लीकेशन के लिए आप इसको एक बार के लिए चला भी सकते हो। स्टैटिक की में क्या होगा, स्टैटिक की में सर्वर पे डेटाबेस में आप लोगों ने की स्टोर कर रखी होगी। ठीक है, डेटाबेस में आपने क्या कर रखी होगी, की स्टोर कर रखी होगी, और वो की आपने क्लाइंट को दे रखी होगी और बोला होगा कि जब भी हिट करना हो तो इस की से बार बार यहाँ पर रिक्वेस्ट करते जाना। ठीक है, क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर उसको रिस्पॉन्स करता जाएगा। ओके, तो ये एक स्टैटिक की है जो आपने क्या की, डेटाबेस के अंदर एक की बनाकर रख दी, वो क्लाइंट को भी दे दिया। तो जब भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है तो हम लोग सर्वर एंड पर चेक कर लेते हैं कि क्या वो की मैच कर रही है कि नहीं। अगर वो की मैच कर रही है तो उस रिक्वेस्ट को हम लोग जाने देते हैं, मतलब हम लोग बोल देते हैं ये रिक्वेस्ट जो है वो ऑथेंटिकेटेड रिक्वेस्ट है। ये थोड़ा सा सिंपलेस्ट तरीका है, थोड़ा सा सिंपल मेथड है, लेकिन इसके साथ साथ अनसिक्योर भी है। तो दूसरा जो तरीका आता है वो क्या कहता है, वो कहता है कि हर जगह पर किसी भी एप्लीकेशन में यूजर्स जरूर होते हैं। ठीक है, चाहे वो एडमिन हो या फिर चाहे वो नॉर्मल वेबसाइट यूजर्स हो या फिर चाहे वो क्लाइंट एंड यूजर्स हो, यूजर्स जरूर होते हैं हर वेबसाइट में। और यूजर्स के कुछ फिक्स चीजें होती है, जैसे यूजर का नेम होता है या फिर किसी केस में वो ईमेल होता है। मतलब हो सकता है आपकी वेबसाइट पर यूजर नेम की जरूरत ही ना हो, जैसे इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है मेरा, बट अगर मैं किसी वेबसाइट पर जाता हूं जहां यूजर नेम जनरेट ही नहीं होता तो उस पर सिर्फ ईमेल हो सकता है। ठीक है, तो यूजर नेम और पासवर्ड दो चीजें तो जरूर होती ही होती है एक यूजर की, ईमेल और पासवर्ड या यूजर नेम और पासवर्ड। तो क्यों ना इस चीज को हम लोग एक फायदा उठाएं इस चीज का, और हम लोग क्या करें, एक लॉगिन की एपीआई बनाएं। ठीक है, एक एपीआई बनाएं किसकी, लॉगिन की। और ये एपीआई क्या करेगी, ये एपीआई यूजर के ईमेल और पासवर्ड को चेक करेगी। ईमेल एंड पासवर्ड को ये क्या करेगी, ऑथेंटिकेट करेगी, चेक करेगी कि ईमेल और पासवर्ड सही है कि नहीं है। ठीक है, तो अगर ईमेल पासवर्ड सही होता है, अगर ईमेल पासवर्ड सही होता है तो उसको क्या करेंगे हम लोग, एक एक्सेस टोकन देंगे। और ये एक्सेस जो टोकन होगा वो क्या होगा, टेम्पररी होगा। टेम्पररी का मतलब कुछ देर के लिए होगा, जैसे हो सकता है 24 आवर्स के लिए ही हो। ठीक है, हो सकता है कि आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 12 आवर्स के लिए हो सकता है आप लोग इसको 2 आवर्स के लिए रखो। ठीक है, और ये जो टोकन है वो उस यूजर के नाम के आगे कहीं पर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये जो एक्सेस टोकन है तो वो यूजर के नाम के आगे कहीं स्टोर हो जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ हमारी यूजर्स वाली टेबल PHP माई एडमिन में, और वहां पर यूजर के नाम के आगे हम लोग क्या करेंगे, कि एक्सेस टोकन नाम से फील्ड बना लेंगे कोई। ठीक है, तो अभी देखते हैं, एक बार इधर आते हैं और ये यूजर्स है। जैसे एक रिमेंबर टोकन तो आपने देखा ही होगा, बट हम लोग क्या करेंगे, इसके पास में एक एक्सेस टोकन नाम से फील्ड बना लेंगे। ठीक है, तो ये एक्सेस टोकन नाम से हम लोगों ने जो फील्ड बनाई है उसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर यूजर लॉगिन करता है और ऑथेंटिकेटेड होता है, मतलब यूजर नेम पासवर्ड सही है, तो एक रैंडम हम लोग टोकन बनाएंगे, एक रैंडम टोकन बनाएंगे हम लोग, और उस टोकन को ये एक्सेस टोकन वाली फील्ड में इस ईमेल के सामने स्टोर कर देंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने अगर लॉगिन किया तो मेरे को ये एक्सेस टोकन मिला। ठीक है, तो क्या करेंगे, जैसे ही यूजर लॉगिन करता है, मतलब लॉगिन की एपीआई हिट होती है और सक्सेसफुली हिट होती है,
तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक एक्सेस टोकन डेटाबेस में भी स्टोर करवा देंगे और क्लाइंट को जब ये भेजेंगे लॉगिन सक्सेसफुल, ठीक है, लॉगिन सक्सेस की जब हम लोग रिवर्ट बैक करेंगे क्लाइंट को, तो उस केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक एक्सेस टोकन जो होगा वो भी भेज देंगे कि ये तुम्हारा एक्सेस टोकन है और ये 2 आवर्स के लिए वैलिड है। मतलब जैसे अगर अभी जैसे जो टाइम हो रहा है वो है 12:35 PM, ठीक है, तो ये जो एक्सेस टोकन है वो 2:35 PM तक ही चलने वाला है और हम लोग डेटाबेस में इस चीज का रिकॉर्ड रखेंगे कि एक्सेस टोकन कितने बजे दिया गया था, सो दैट अगर उसके बाद आता है तो वो जो एक्सेस टोकन है वो एक्सपायर्ड दिखाना चाहिए। अब इससे क्या फायदा होता है, इससे ये फायदा होता है कि जो क्लाइंट है उसके पास स्टैटिक की नहीं होती है, उसके पास क्या होती है, एक डायनेमिक की होती है। और डायनेमिक की का क्या होता है कि हर बार चेंज होती रहती है, तो कोई भी अगर उस टोकन को जान भी लेता है, जैसे किसी को पता चल गया कि ये टोकन है, लेकिन 2 घंटे बाद तो वो एक्सपायर हो जाएगा, जब तक ईमेल पासवर्ड नहीं पता होगा तब तक वो लॉगिन नहीं कर पाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, हर बार जब भी रिक्वेस्ट की जाएगी तो ये एक्सेस टोकन आने से पता चलेगा कि किसने ये किया है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूं कि एपीआई का जो फंडा होता है वो क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पर कोई मूवी के थिएटर में कुछ टिकट बुक करवाना चाहते हो, जो कि हम लोगों ने पहले भी बात की थी, पेटीएम से, बुक माई शो से, ओके, तो ये आप टिकट बुक करवाना चाहते हो तो पेटीएम ने बुक किया था, ये कैसे पता चलेगा, ठीक है, तो पेटीएम को क्या होगा, एक यूनिक एक्सेस टोकन मिला हुआ होगा, ठीक है। उसी तरीके से बुक माई शो को भी एक एक्सेस टोकन मिला हुआ है, जब भी वो लोग लॉगिन करेंगे तो पहली बार उनको एक टोकन मिल जाएगा, एक फ्रेश टोकन मिल जाएगा जो 24 आवर्स के लिए सपोज वैलिड रहेगा, ठीक है, तो एक फ्रेश टोकन मिला जो कि वैलिड है, वो बंदा हिट करेगा इसको और उस टोकन के बेस पर उसको रिवर्ट मिलेगा। जब ये मूवी थिएटर वाले देखेंगे कि भाई इस महीने हमारी कितनी टिकट्स किसने बुक की, जैसे पेटीएम ने कितनी टिकट्स बुक की और बुक माई शो ने कितनी टिकट्स बुक की, तो सपोज वो लोग एक लिस्ट बनाते हैं कि पेटीएम ने कितनी बुक की है और बुक माई शो ने कितनी बुक की है, तो उनके पास क्या होगा, रिकॉर्ड होगा, क्योंकि हर बार जब भी एपीआई हिट होगी तो साथ में क्या भेजना पड़ेगा, एक एक्सेस टोकन भेजना पड़ेगा, एक बेरर टोकन भेजना पड़ेगा, सो दैट कि वो एपीआई पहले तो ऑथेंटिकेटेड हो, ठीक है, और ऑथेंटिकेटेड एपीआई क्या करेगी, और वो एक्सेस करने का परमिशन जो है वो ऑथेंटिकेटेड एपीआई देगी और फिर पता भी चल पाएगा, ट्रैकिंग भी हो पाएगी कि इस रिसोर्स को कौन मैनिपुलेट कर रहा है, इस पे कर्ड ऑपरेशंस कौन करवा रहा है, ओके। तो इस रीजन की वजह से जो ऑथेंटिकेशन होता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जब भी आप लोग एक लार्ज स्केल एप्लीकेशन की एपीआईज बनाना चाहते हैं तब। सो आई होप गाइस ये ऑथेंटिकेशन का कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग समझेंगे कि लारावेल हम लोगों को कौन से ऑथेंटिकेशन लाइब्रेरीज प्रोवाइड करवाता है जिसकी मदद से ऑथेंटिकेशन ईजी हो जाता है और हम चाहें तो खुद से भी इस चीज को मैनेज कर सकते हैं, हम चाहें तो खुद से भी टेम्पररी एक्सेस टोकन बना सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।